तो थोड़ा सा अच्छा, अब आप लोगों का है नेक्स्ट टॉपिक। कल मैंने आप लोगों का अल्केन्स अल्कीन्स और अल्काइंस की प्रॉपर्टीज का और डेफिनेशंस का टेस्ट लिया था। उसमें कुछ बच्चों ने स्ट्रक्चर फार्मूलाज नहीं लिखे एग्जांपल के साथ, उनको भी मैंने नंबर शंबर दे तो दिए, लेकिन वो आपको आने चाहिए। ठीक है, और मैंने ये भी बताया था कि 1 ब्यूटेन 2 ब्यूटेन वगैरह कैसे बनता है, कि जब फर्स्ट कार्बन बॉन्ड के दरमियान आके क्या होता है, बॉन्ड बॉन्ड बनता है तो उसे 1 ब्यूटेन, या जब सेकंड में बनता है तो उसे 2 ब्यूटेन कहा जाता है। ठीक है, तो अब हम कर रहे हैं इसकी प्रॉपर्टीज। आप लोगों को स्क्रीन नजर आ रही होगी। ये पहली प्रॉपर्टी इसकी देखते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज असल में हम अब देखने जा रहे हैं। तो पहली प्रॉपर्टी है हेलोजिनेशन। ये अल्केन्स की प्रॉपर्टी है। ठीक है, अल्केन्स की है। तो हेलोजिनेशन में क्या होगा, नाम से लग रहा है कि हेलोजन का जिक्र होगा। हेलोजन क्या होते हैं भला? हेलोजेंस क्या होते हैं, कोई नाम बता सकते हैं एक दो हेलोजेंस का? और पीरियोडिक टेबल में हेलोजेंस का पूरा ग्रुप है ना पुत्र, कौन सा ग्रुप है वो, 7 है 8 है? 8 नोबल गैसेस होती हैं। 7A है जिसमें क्लोरीन फ्लोरीन ये सारी जो नोरीन बहनें ये सारी आएंगी उसमें। नसीन क्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन वगैरह वगैरह, ये 5 7 हैं, ये सारे के सारे हेलोजेंस होते हैं। ठीक है, तो जब अल्केन रिएक्ट करते हैं किसके साथ, किसी हेलोजन के साथ, तो उसका जो अगर फर्ज करें ये जैसे आपके सामने नजर आ रहा है CH4 है, कि जब आप इसको क्लोरीन के साथ रिएक्ट कराते हैं तो H4 एक हटता है और आके उसकी जगह क्लोरीन का एटम सब्स्टिट्यूट हो जाता है, और दूसरा क्लोरीन का एटम जो है वो जो H वहां से टूटा होता है उसके साथ जुड़ के HCl आपको देता है। ठीक है, अभी मैं आपको ये थोड़ा और क्लियरली बताता हूँ। अब्दुल्ला आवाज आ रही है? आ रही है। अच्छा, ये देखना जरा, वो कह रहे हैं कि although reactive towards ionic substances alkanes readily react with halogens in sunlight, के आम तौर पे तो हेलोजेंस आयनिक सब्सटेंसेस के साथ रिएक्ट नहीं करते, लेकिन जब आप हेलोजेंस की बात करते हैं तो हेलोजेंस भी आयनिक सब्सटेंस ही होते हैं, लेकिन अल्केन्स जो हैं उनके साथ रिएक्ट करते हैं, लेकिन उनके रिएक्ट करने के लिए सनलाइट का मौजूद होना जरूरी है। कस के ना बंद करना, जोड़ दो दरवाजा। अच्छा, उनके लिए सनलाइट का मौजूद होना जरूरी होता है। तो रिएक्शन जो अल्केन का और हेलोजेंस का होता है उसको हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी कहते हैं। इस रिएक्शन में होता क्या है, इस रिएक्शन में ये होता है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। इस रिएक्शन में ये होता है कि हेलोजन एटम जो है वो एक या एक से ज्यादा हाइड्रोजन एटम को अल्केन में जाके सब्स्टिट्यूट कर देता है, यानी उसकी जगह जाकर ले लेता है। ठीक है, अब नीचे अगर आप आते हैं तो यहाँ पर उन्होंने रिएक्शन लिखा हुआ है कि यहाँ पर देखें तो CH4 है, कि जब आपने इसके साथ क्लोरीन के 2 एटम्स को रिएक्ट कराया तो क्या हुआ कि यहाँ से पहले वाले में से इस वाले में से H4 का एक H खत्म होके उसके साथ क्लोरीन का एक एटम आके जुड़ जाएगा। ठीक है, जब वो जुड़ेगा तो ये क्या बन जाएगा, CH4 एक कम होके क्या रह जाएगा, CH3 रह जाएगा, और साथ क्लोरीन का सिंगल एटम आएगा। अब क्लोरीन के क्योंकि दो क्या कहते हैं इसको, डायटोमिक मॉलिक्यूल था, तो दूसरा क्लोरीन यहाँ से अब देखें आपके पहले वाले में से क्या बचा हुआ है, एक H बचा हुआ है। ऐसे ही है ना, क्योंकि यहाँ पर दूसरी साइड पे आपको CH3 नजर आ रहा है। इसी तरह क्लोरीन 2 में से एक क्लोरीन तो आपको राइट साइड पे नजर आ रहा है, यहाँ पर नजर आ रहा है, लेकिन एक क्लोरीन जो है वो अलग से पड़ा हुआ है। तो अब ये दोनों आपस में मिल जाते हैं और क्या बनाते हैं, HCl बनाते हैं। ठीक है, ठीक है अब्दुल्ला। ठीक। अच्छा, अब आप लोगों को याद होगा कि हमने फंक्शनल ग्रुप्स भी किए थे, और इस तरह का जो मेथेन के साथ जब क्लोरीन जुड़ रहा है तो उसको हम क्या नाम देते थे, क्लोरोमेथेन का। तो ये जो CH3Cl है ये क्या कहलाएगा, ये क्लोरोमेथेन कहलाएगा। अब क्या होगा कि यही, क्योंकि सनलाइट भी मौजूद है और क्लोरीन का एटम भी मौजूद है, तो यही वाला जो आपका CH3Cl है इसके साथ Cl2 जो पहले था वही वाला मजीद रिएक्ट करेगा, और CH3 मजीद टूटेगा H3 से, एक और H कम हो जाएगा और क्या बच जाएगा, CH2 बच जाएगा।
इसके साथ क्लोरीन के 2 एटम्स आके जुड़ेंगे, और ये वाला क्योंकि अब रिएक्टेंट्स में देखें क्लोरीन के 3 एटम है, 2 यहाँ पर हैं और एक यहाँ पर है, तो आपके राइट साइड पे भी ये देखें CH2Cl2 आ जाएगा और यहाँ पर HCl के आ जाएगा। सही है। अब इसको क्या कहा जाता है, इसको डाइक्लोरोमेथेन कहते हैं, क्योंकि क्लोरीन के 2 एटम्स जुड़े हुए हैं तो इसको डाई इसलिए कहा जा रहा है, डाइक्लोरोमेथेन आपके पास आ गया। अब ये डाइक्लोरोमेथेन फिर रिएक्ट करेगा, इसके साथ फिर क्लोरीन जो है वो रिएक्ट करेगा और CH का एक H और खत्म होगा और क्लोरीन के 2 की बजाय 3 एटम्स हो जाएंगे, और इसको हम क्या नाम देंगे, अब हम इसको ट्राइक्लोरोमेथेन, और HCl गैस भी रिलीज होगी। ठीक है, ठीक है। ठीक है। अच्छा, अब लास्ट पे आ जाते हैं, क्योंकि अभी भी उसमें हाइड्रोजन मौजूद है तो क्लोरीन के साथ ये फिर दोबारा रिएक्ट करेगा। ठीक है, दोबारा रिएक्ट करेगा Cl2 के साथ, और यहाँ पर जो रिएक्ट होके आपके पास बचेगा, तो ये पहले वाले में देखें अब H नहीं है, H खत्म हो चुके हैं, तो यहाँ पर ये रिएक्शन जाके खत्म होगा, टेट्राक्लोरोमेथेन आ जाएगा और HCl मजीद निकलेगा। अब ये जो ट्राइक्लोरोमेथेन है इसका एक और नाम भी होता है क्लोरोफॉर्म, और आप लोगों को शायद पता हो कि बायो में मुख्तलिफ जानवरों वगैरह को जो उन्होंने पानी से में डुबो के रखा होता है और उनकी स्किन वगैरह खराब नहीं होती, वो प्रिजर्व किए होते हैं, या उनको बेहोश करने के लिए जो है वो क्लोरोफॉर्म ही यूज किया जाता है। तो बेसिकली ये वही क्लोरोफॉर्म है। ठीक है, इसी तरह नीचे आ जाए तो टेट्राक्लोरोमेथेन का नाम क्या है, टेट्राक्लोरोमेथेन का नाम है कार्बन टेट्राक्लोराइड। अब एक और आपको मैं बात बताना चाह रहा हूँ, वो ये है कि आपको अगर नाम याद है तो आप उसका केमिकल फार्मूला बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, अगर आप नाम के ऊपर क्या करें, गौर करें। जैसे पहले वाले में देखें तो ये क्लोरोमेथेन है, यानी हमें पता है कि मेथेन का फार्मूला क्या होता था, CH4 होता था, ऐसे ही था ना। लेकिन जब आपने इसके साथ क्लोरो लगा दिया तो यकीनन H एक कम हो गया और साथ आके क्या जुड़ा है, साथ आके जुड़ा है जी सिंगल क्लोरीन एटम। ठीक है, सही है। इसी तरह जो डाइक्लोरोमेथेन है उसमें क्योंकि क्लोरीन के 2 एटम करने हैं तो यकीनन H को एक और कम करना पड़ेगा। ठीक है, स्क्रीन नजर आ रही है, पकड़ के बैठी। अच्छा, अब क्या होगा आगे, फिर ट्राइक्लोरो में क्या होगा, क्लोरीन के 3 एटम चाहिए, ट्राई का मतलब 3 होता है, क्लोरो क्लोरीन के लिए यूज हो रहे हैं, तो क्लोरीन के 3 अगर करने हैं तो H का एटम एक और कम करना पड़ेगा, CHCl3 बन जाएगा। इसी तरह टेट्राक्लोरो में आपका H जो एक रह गया वो भी खत्म हो जाएगा और क्लोरीन के कितने एटम्स आ जाएंगे, 4 एटम्स आ जाएंगे, और यूं आपका ये रिएक्शन जो है वो हेलोजिनेशन कंप्लीट होती है और पता चलता है कि अल्केन्स किस तरीके से किससे रिएक्ट करते हैं, हेलोजेंस के साथ रिएक्ट करते हैं, वो एक चेन रिएक्शन सा बनता है और ये आपका पूरा हो जाता है। अब इसी में मजीद वो बता रहे हैं कि आपका जो डायरेक्ट सनलाइट में उसमें जो मेथेनोक्लोरीन का रिएक्शन होता है कि अगर सूरज की रोशनी है, तेज सूरज की रोशनी है, उसमें आप ये रिएक्शन करवाते हैं तो वो एक्सप्लोजिव होता है, वो धमाका सा होता है और कार्बन और HCl दोनों रिलीज होते हैं। ठीक है, अब इसमें और ऊपर वाले में फर्क देखिएगा कि इसमें भी क्या हो रहा है, CH4 और Cl2 ही रिएक्ट कर रहे हैं, लेकिन आपके पास प्रोडक्ट क्या बन रही है, आपके पास प्रोडक्ट बन रही है कार्बन सिंगल एटम अलग हो रहा है और HCl गैस रिलीज हो रही है। लेकिन जब हमने ऊपर पढ़ा था, ऊपर अगर आपको याद हो तो यहाँ पर भी क्या था कि CH4 और Cl2 रिएक्ट कर रहे थे, लेकिन उसमें आपके क्लोरोमेथेन और HCl बन रहे थे। अब मुझे ये कोई बता सकता है कि इन दोनों रिएक्शंस में फर्क क्या है, क्यों ऐसा हो रहा है कि सेम रिएक्टेंट्स जो हैं डिफरेंट प्रोडक्ट्स दे रहे हैं, पहले वाले में वो प्रोडक्ट डिफरेंट दे रहे हैं और जो नीचे हमने की है उसमें अगर आप देखें तो उसमें वो प्रोडक्ट डिफरेंट दी हुई है। मैं यहाँ पर अब दोनों रिएक्शंस को हाईलाइट करने की कोशिश करता हूँ, अगर हो जाए। एक सेकेंड दें, हाँ होगा, क्यों नहीं, नहीं होगा, एक मिनट, थोड़ा छोटा करूँ इस, हाँ होगा। अच्छा, ये देखना, मैं आप लोगों को ना यहाँ रिएक्शंस हाईलाइट करता हूँ। देखें दोनों की जो रिएक्टेंट्स हैं वो ऑलमोस्ट सेम है, Cl2 है ना और CH4 है, लेकिन जो प्रोडक्ट्स हैं उसमें पहले वाले की प्रोडक्ट में क्लोरोमेथेन और HCl गैस है,
लेकिन जो दूसरा वाला है उसकी जो प्रोडक्ट है वो क्या है, वो कार्बन है और HCl गैस है। इनकी प्रोडक्ट्स में क्यों फर्क है हालांकि रिएक्टेंट सेम है, ये मैं पूछना चाह रहा हूँ। हाँ, नूर, अलीना, साद, अब्दुल्ला, अहमद, मुश्ताक। देखा, तुझे मैंने कहा था ना, तू बहुत तेज बच्चा है। अब एक तेज बच्चे ने मुझे बताया, वो कहता है कि जी फर्क है सनलाइट का। पहली वाली जो है वो डिफ्यूज सनलाइट है और दूसरी वाली क्या है, डायरेक्ट सनलाइट है। डिफ्यूज सनलाइट की शिद्दत इतनी ज्यादा नहीं होती, डायरेक्ट सनलाइट की शिद्दत ज्यादा होती है। यानी जब उसे एनर्जी ज्यादा मिल रही है तो वो ज्यादा एक्टिवली रिएक्ट कर रहे हैं, ज्यादा तेजी से रिएक्ट कर रहे हैं, और वो एक्सप्लोजिव नेचर का भी है। ठीक है, सही है, सही है अब्दुल्ला। सही है। अच्छा, फिर आप लोगों ने अगर याद होगा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस वगैरह किए हुए हैं। क्लोरीनेशन और मेथेन जो है वो आमतौर पे मिक्स ऑफ प्रोडक्ट्स बनाते हैं। इनकी जो रिएक्टिविटी है हेलोजन के साथ, ये भी आप लोगों ने 9th में लास्ट चैप्टर में की थी कि F2 ज्यादा रिएक्टिव होता है, क्लोरीन उससे कम होता है, ब्रोमीन उससे कम होता है, और आयोडीन जो है वो सबसे कम रिएक्टिव होता है। अगर आप फ्लोरीन की बात करें तो ये जब रिएक्ट करता है तो एक्सप्लोजिव नेचर का होता है। बाजू नीचे करो। एक्सप्लोजिव नेचर का होता है। क्लोरीन जो है ये जो रिएक्ट करता है, ये अंधेरे में भी रिएक्ट कर लेता है, रूम टेम्परेचर में भी, लेकिन अगर सनलाइट स्ट्रॉन्ग होगी तो ये बहुत तेजी से रिएक्ट करेगा। फिर आ जाते हैं तीसरे पे, ब्रोमीन पे। तो ब्रोमीन लेस रिएक्टिव होता है क्लोरीन की निस्बत, और अगर आपने दोनों को रिएक्ट कराना है तो टेम्परेचर या सनलाइट बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग चाहिए होती है। और एंड में अगर आयोडीन की बात करें तो आयोडीन जो है वो इतना अच्छा रिएक्टिव नहीं होता, या हम कहते हैं कि वो असेंशियली अनरिएक्टिव होता है। ठीक है, सही है। अब देखें, फ्लोरीन क्योंकि बहुत तेजी से रिएक्टिव था तो उसे रिएक्ट कराने के लिए आपको किसी एक्सटर्नल एनर्जी की जरूरत नहीं थी। क्लोरीन उससे कम था तो वो या तो रूम टेम्परेचर पे अगर रिएक्ट करना है तो अंधेरा चाहिए, या फिर अगर तेजी से रिएक्ट कराना है तो सनलाइट चाहिए, एनर्जी वो वहां से लेगा। इसी तरह ब्रोमीन को देखेंगे तो जब उसने रिएक्ट करना है तो वो हाई टेम्परेचर उसे चाहिए होगा, वो आसानी से रिएक्ट नहीं करेगा। और आयोडीन जो है वो असेंशियली अनरिएक्टिव होता है। सही है। सही है। अच्छा, अब ये जो ऊपर रिएक्शंस लिखे हुए हैं दो, ये लिखें, और ये आखिरी जो दो लाइनें ये भी लिख लें। फिर मैं 1 मिनट में उधर से आता हूँ, फिर बताता हूँ, और मैं ये देखूंगा ये लिखा है या नहीं लिखा। ठीक है, ये क्या लिखा। अच्छा, लिखना क्या है, लिखना है एक तो ये वाली 2 पैराग्राफ, ठीक है, और फिर ऊपर जाएंगे तो यहाँ के पहले दो, इसके ये यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है, ये जल्दी से लिखो, हेलोजिनेशन की हेडिंग दो, मैं 1 मिनट में